अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बजट के हवाले से। जो आज का बजट अनाउंस हुआ है 2025-26 का, उसमें तनख्वाहदार तबके के लिए जो रिलीफ दिया गया उसके बारे में। वज़ीर आज़म की हमेशा से ये कोशिश रही है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ को कम से कम किया जाए। इस हवाले से तनख्वाहदार लोगों के लिए आमदनी के तमाम स्लैब में इनकम टैक्स। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, तनख्वाह के हवाले से बताने से पहले इसमें जो 5% टैक्स था, 6 लाख से 12 लाख सैलरी वाले का 5% से कम करके सिर्फ़ 1% कर दी गई है। जो टैक्स की शरह थी वो इतनी कर दी गई, और बाकी ये नीचे डिटेल दी गई हुई है। तो हम लोग टैक्स पे जो है वो वीडियो किस दिन डिटेल से बना देंगे। तो अभी मैं आपको जो है सैलरी के बारे में डिटेल थोड़ी सी प्रोवाइड कर दें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं उनकी सैलरी में 10% इजाफ़ा किया गया है। ये बजट बुक के अकॉर्डिंग ही पहले इसमें लिखा, इसमें जो तजवीज़ थी वो 6% की थी। ये देखें, तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी के साथ साथ हुकूमत ने अपनी माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दाम का फ़ैसला किया है, जिनकी तफसीलात ये है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 था सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दाम का फ़ैसला किया है, जिनकी तफसीलात ये है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 तक 22 की तनख्वाह में 6% इजाफ़ा तजवीज़ किया जा रहा है। ये पहले जो बजट बुक थी उसमें, क्योंकि ये पब्लिश पहले हो जाती है, तो इसको 6% को रिवाइज़ किया गया था, ये 10% हो गया था। अगर आप लोग जो है बजट आप लोगों ने सुना हो तो उसमें 10% कर दिया गया, तो ये कंफर्म है 10%। और इसमें ये है कि ये अभी जो बजट अनाउंस हुआ है ये वफाकी हुकूमत की जानिब से किया गया है। अभी सूबाई हुकूमतें जो है वो करेंगी बजट अनाउंस, लेकिन ऑलमोस्ट जो है जो वफाक ने अनाउंस किया है यही होता है। माइट भी थोड़ा बहुत किसी जगह पे किसी कोई जो है वो सूबा चेंज करते, नहीं तो ये सेम ही रहता है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफ़ा। ये अभी जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन में 7% इजाफ़ा। उसके बाद मज़दूर मुलाजमीन जो मज़दूर हैं मुलाजमीन के लिए खुसूसी कन्वेंस अलाउंस को माहाना 4000 से बढ़ाकर 6000 कर दिया गया। आइन पाकिस्तान में मसावी हकूक़ से मुतल्लक दी गई शिक पर अमल दरामद करते हुए तनख्वाह में मौजूद तफावत को ख़त्म किया जा रहा है। जो तफरीक है, कुछ मुलाजमीन को स्पेशल अलाउंस मिल रहे हैं और कुछ को बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, कोई अलाउंस नहीं मिल रहा था। ऐसे भी मुलाजमीन हैं वफाक में भी, सूबाई में, सूबा में भी और वफाक में भी। अहल मुलाजमीन जो इसके अहल हैं उनको 30% की शरह से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जाएगा। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस DRA, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस किन को मिलेगा ये आपको तफसील से इसके बारे में बता देते हैं। तो पहले तो 10% का बता दें। ये जो 10% इजाफ़ा है ये किस तरह से, ये जो 10% इजाफ़ा है जो आपकी बेसिक सैलरी है, बेसिक पे है, जितनी भी आपकी बेसिक पे होगी वो आपने चेक कर लेनी। करंट बेसिक पे उसका 10% निकाल लेना। अब ये 31,840 है, इसका 10% निकाल लेंगे तो इसमें से हम लोग एक ज़ीरो रिमूव कर दें, ये वाला, इसमें से एंड वाला डिजिट। अभी ये एंड वाला डिजिट इसमें से रिमूव हो गया तो इनकी रह जाएगी 3184, 3184 रुपये। ये इनकी जो 10% पे इंक्रीज़ हुई है, इस पर ये करंट जो बेसिक पे है उस पर 10% होगा। अगर किसी की जो है वो ज़्यादा है, अगर किसी की बेसिक जो है वो 60,000 है तो 6,000 रुपये इजाफ़ा होगा। अगर किसी की 80,000 है तो 8,000 रुपये इजाफ़ा होगा। और इसको हम लोग जो है इधर चेक भी कर लेते हैं। 31,800 है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम लोग जो है वो 31,800 मल्टीप्लाई बाई 10% करें तो 3180 रुपये। और दूसरी चीज़ हमने जो 30% डिस्पैरिटी है उसको चेक करना है। 30% डिस्पैरिटी को चेक करने के लिए अगर तो अभी जो है वो 30% डिस्पैरिटी का जैसे एक आइडिया आएगी करंट पे है। अगर ये करंट बेसिक पे हो, अच्छा यहाँ पे अगर आपकी सैलरी जो है वो इतनी है
तो इस पे 10% देख लेते हैं। ये 10% लास्ट डिजिट आपने रिमूव कर देना है। ये लास्ट डिजिट रिमूव किया तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगी अमाउंट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस पे चेक करना है जी 30%, 59,420 आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिक है, 59,420 रुपये बेसिक है। इस पे हम लोगों ने 30% मलूम करना है। 30% मलूम किया, इसका अगर आपको करंट पे मिलता है तो ये 17,826 रुपीज़ बनते हैं, 17,826 रुपये बन रहे हैं। अगर इस पे जो है वो आपकी जो करंट बेसिक पे है उस पे आपको 30% दिया जाए, जो स्पेशल अलाउंस है। ये भी आपको बता देते हैं ये किन लोगों को मिलेगा, इसको भी डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, ये आप देखें बेसिक जिनको पहले कोई भी अलाउंस नहीं मिल रहा, जिनको पहले किसी भी तरह का कोई भी अलाउंस, ये जो अढ़ाक रिलीफ अलाउंस है, ये तो अभी जो 10% पे भी इंक्रीज़ हुई है, ये भी आपका इसी तरह से, जैसे ये अढ़ाक रिलीफ अलाउंस लिखा हुआ है ना 2023, ये लिखा जाएगा नीचे आपकी जो सैलरी स्लिप आती है उसमें आपके लिखा जाएगा अढ़ाक रिलीफ अलाउंस 2025। ये 23 लिखा हुआ, 23 की जगह पे यहाँ पे 25 लिखा जाएगा, और ये 35% की जगह पे 10% ये इससे नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। ये रो इसके नीचे, ये इससे नीचे जो है ना रो बन जाएगी आपकी बेसिक पे, आपकी जो सैलरी स्लिप होगी उसमें ये नीचे एक रो बन जाएगी, उस रो में ये ऐड हो जाएगा 10%। जितना भी आपको बन रहा है, 4,000 है, 3,000 है, 3,200, 3,500 है, 4,500, जितना भी बन रहा है। अब हमने डिस्कस करना है जी स्पेशल अलाउंस किन लोगों को मिलेगा। स्पेशल अलाउंस जो है वो जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है DRA, ये उन लोगों को मिलेगा जिनको पहले से स्पेशल अलाउंस मिल रहा है 2021 का 25% और स्पेशल अलाउंस 15%। पहले ये टोटल आपको 40% मिल रहा है। 2021 में आपको 25% दिया गया था और 2022 में आपको 15% दिया गया था। ये जिन लोगों को स्पेशल अलाउंस इस तरह से आपकी सैलरी स्लिप में लिखा होगा, वो आपको जो आपकी स्लिप के ऊपर अगर मेंशन है स्पेशल अलाउंस का, तो आपको 15% और 25% इस तरह से मेंशन है, और आपको किसी और तरह का अलाउंस नहीं मिल रहा, तो उन लोगों को ये जो है वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जाएगा। याद रहे, वाज़ा रहे, ये अभी जो है वो वफाक की तरफ से है, वफाकी मुलाजमीन के लिए है जो वफाक के मुलाजमीन है, और जो सूबाई मुलाजमीन है उनको भी होप्स हो इंशाल्लाह उनको भी मिल जाएगा, क्योंकि उनकी तरफ पे पहले भी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो सूबाई मुलाजमीन को भी मिला है, सेम वफाक की तरफ पे। जैसे वफाकी मुलाजमीन को 25% और 15% मिला है, इसी तरह सूबाई मुलाजमीन को भी जो 15% और 25% मिला है। और अभी जो है बजट इसी वीक में पंजाब का भी अनाउंस हो रहा है, और सिंध का भी जो है वो 12 या 13 डेट को ही कहा गया, लेकिन ये डेट माइट भी आगे पीछे हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको स्पेशल अलाउंस जो है वो पहले मिल रहा है पंजाब और वफाक या दूसरे सूबों में भी, उसी लिहाज से आपको मिलेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको करंट बेसिक पे 30% भी मिलता है और 10% तो करंट पे मिलेगा। अगर आपकी बेसिक पे जो है वो सैलरी फॉर एग्ज़ाम्पल है जी 67,500, इस पे आप लोग 40% इसको कर लेंगे तो ये 27,000 इस तरह से। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं, क्लैरिटी इसमें आ जाएगी कि आपको ये इनिशियल पे मिलेगा। अगर आपकी फ़र्स्ट एज जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी बन रही है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो इस पे आप लोग 30% कर लें कि 30% आपका कितना बन रहा है। अगर आपको इनिशियल बेसिक पे भी मिलता है तो आपका इनिशियल पे भी मिले, तो आपको इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी जो बेसिक पे है उसकी फ़र्स्ट स्टेज क्या है। वो अभी तफसीलात से इंशाल्लाह इस पे वीडियो बना देंगे कि आपकी बेसिक पे अगर आपको इनिशियल पे मिलता है तो फिर कितना बनेगा, और करंट पे बेसिक पे भी मिलता है फिर आपका 30% कितना बनेगा, तो आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपका 10% या 30% या 40% आपकी कितने बनेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।